जय स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है वो थोड़ा सा सॉल्व किया था, मतलब आधा सॉल्व किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम बाकी जो बचे वाले हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पिछला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया था। आई थिंक नियर अबाउट वो एक घंटे का वीडियो है, 58 या 59 मिनट का। तो इसकी वजह से ही मैं क्या करता हूँ कि जो भी वीडियो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बनने वाला है, 1 घंटे से ऊपर, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ कि वो 1 घंटे तक ही बने। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी इस बार, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उसी वीडियो में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़े से लंबे होते जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सिंप्लीफाई वाला कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला उन्होंने, सिंप्लीफाई बोला है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और साथ ही साथ आपको उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5√3 + 8√3। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये क्या है, √3 और ये भी क्या है, √3, दोनों में कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर देखो ये 5√3 है प्लस ये क्या है 8√3, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ ताकि इस बात की बच्चे वाली जगह में हम और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 + 8, अगर इनको हम ब्रैकेट में डाल दें तो आपको पता चलेगा ये √3 दोनों के साथ है, तो √3 कॉमन निकल जाएगा। तो इसकी वजह से अगर इसको आप सॉल्व करते हो 5 + 8 तो कितना आता है, 13 आता है, और ये कितना आएगा √3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इस पर थोड़ा सा ये स्पेस को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोला उन्होंने, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 9√5 -4√5 प्लस √125, √125। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ से चालू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो पैक हो गया। 9√5 एज इट इज लिखेंगे 9√5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 5, यहाँ पे भी रूट के अंदर 5, और यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि रूट के अंदर 5 आएगा या नहीं। तो मैं इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो ये माइनस हो जाएगा -4√5 प्लस ये जो √125 है उसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 5 लिख सकता हूँ ना मेरे हाथ में। मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, 5 होगा, और 25 5 125 होता है ना। मुझे यहाँ पे 125 लिखा है तो मुझे यहाँ पे 125 चाहिए, तो दिखा है ना, दिखा है ना मैंने, यहाँ पे भी कितना है 25 5 125 लिखा, थोड़ा अलग तरीके से, तो कुछ क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9√5 -4√5, अब प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम निकाल सकते हैं बाहर, अंदर क्या बचा √5। देखो √5 कॉमन है तो बाकी सभी को ब्रैकेट में लो, 9 - 4 + 5, 9 - 4 + 5, ये √5 तो सभी के लिए सेम है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 - 4 कितना होता है, 5 होता है, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, तो आंसर क्या आएगा 10√5। आंसर क्या आएगा इसका 10√5। ठीक है, ये समझा। उसके बाद देखते हैं अभी हम थर्ड वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि होमवर्क दे दो, पर जाने दो क्योंकि आप तो कमेंट करते नहीं हो, तो इसके लिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 7√48 -√27 -√3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे √3 है ना, सबसे छोटा वाला रूट देखो क्या है, √3 है, तो यहाँ पे भी हमें √3 चाहिए, इसमें भी हमें √3 चाहिए, बाकी किसी नंबर से हमें कुछ लेना देने, कैसे भी करके √3 लाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो 7√48 एज इट इज लिख रहा हूँ पहले, -√27 -√3, इसके बराबर लाना है। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर तो 27 के बराबर नहीं ला सकते हम, 48 के बराबर नहीं ला सकते, बट √3 को हम ला सकते हैं, √3 को ला सकते हैं कैसे, देखो अभी ये जो 7√3 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7√48 है, 48 को मैं लिख सकता हूँ कि 16 3 कितना होता है 48, 3 आ गया,
माइनस ये अंडर रूट 27 को मैं लिख सकता हूँ कि 9 3 जा कितना होता है 27, और ये माइनस रूट 3 एज इट इज आएगा, माइनस रूट 3 एज इट इज आएगा। अभी आपको पता होगा ये 7 ये 16 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 4, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा रूट 3, माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंदर क्या बचा, रूट 3, माइनस ही दिया है क्या, सभी जगह माइनस, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी क्या बचा, माइनस रूट 3, ठीक है, माइनस क्या बचा, रूट 3। अभी देखो इसके साथ जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही रूट 3 है ना, इसके लिए वो 1 हमेशा होता है, ठीक है। अभी देखो 7 4 का कितना होता है, 7 4 का होता है 28 रूट 3, ये माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3, ठीक है, ये समझा। अभी देखो सबको एक ब्रैकेट में लेकर आओ, 28 माइनस 3 माइनस ये 1, इसके साथ कुछ नहीं होता मतलब 1, ब्रैकेट में बंद कर दो और ये रूट 3 इनके साथ लगा दो, तो इसकी वजह से आंसर क्या जाएगा। देखो 28 माइनस 3 करोगे तो कितना होगा 25, 25 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 24, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 रूट 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो बचा है फोर्थ वाला, वो भी हम इसी में इतनी जगह में सॉल्व करने के लिए ट्राई कर देते, ठीक है। तो लास्ट फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ वाला क्या बोला है उन्होंने, रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं, फ्रैक्शन को एडिशन मल्टीप्लाई करना, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसके आगे तो ऑलरेडी 2 दिया है, इसके आगे क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है नंबर, तो कोई बात नहीं, पहले एज इट इज लिख दो, रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, माइनस लिखेंगे 3/5, ये प्लस लिखेंगे 2, ब्रैकेट में डाल देंगे, इसको क्या लिखेंगे रूट 7 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मुझे नीचे 5 चाहिए, तो हम नीचे 5 लिख सकता हूँ मैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो नीचे भी 5 आ जाएगा, 1 को तो 5 1 ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 2 ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो गया -3, 5 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 5 2 हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक है, इंटू रूट 7, तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 होता है 2, और 2 प्लस 10 होता है 12, तो इसका आंसर आएगा 12/5, 12/5 रूट 7, ठीक है। तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद 7th क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं, अभी क्या बोला है, सबसे सिंपल वाला होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई भी करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट वाला क्या बोला है उन्होंने, 3 रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 18, तो क्या करना है, जो जैसा दिया है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो अभी स्क्वायर रूट 18 के साथ कुछ नहीं दिया मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये रूट का मल्टीप्लिकेशन सेपरेट होता है, रूट 12 × रूट 18, ठीक है। अभी इसमें क्या हो जाता है, रूट तो निकल जाता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ, 3 × 1 कितना होता है 3, ठीक है। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको दोनों को साथ में अंदर ले लो, 12 × 18, 12 × 18 ले सकते हैं। अभी देखो अभी जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा सिंपल बनाओ, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 अंडर रूट ऑफ, ये देखो ये 12 18 जाए, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, और 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, 9 × 2, ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसका मतलब यहाँ से इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, ये 3 × 2, ये 2 ही बचे, हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 3 2 कितना होता है 6, 6 3 कितना होता है 18, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है आई थिंक 396, कुछ तो भी हो 324, और उसके बाद
इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो इसका आंसर और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 18√6 हमारा अभी तक यहाँ का आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा दिया है उन्होंने, सिमिलर इसी तरह का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा दिया है 3√12 मल्टीप्लाइड बाय 7√15। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या है, सिमिलर। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 7 3 21, पर नहीं करेंगे, 7 × 3 करेंगे। उसके बाद अंडर रूट इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अगर अंडर रूट क्या करेंगे, 12 × 15। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, डरो भी मत, क्योंकि मैं हूँ अभी देखो 3 7 से कितना होता है, 21। ठीक है, अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, जिसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखो अभी क्या कर सकते हैं, ये 3 और 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है ना, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा तो क्या करेंगे, 21। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 × 2 होगा ना, तो एक बाहर आ जाएगा, इनटू ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, फिर अंदर बचा अपना 5। तो अभी बोल सकते हैं 21 2 कितना होता है, 42 × 3 √5। 42 3 2 6, 4 3 12, सो 126√5 ये हो गया हमारा आंसर। कितना होगा, 126√5 ये हो गया हमारा आंसर। अभी थर्ड वाला देखते हैं, 1 2 3। ठीक है, बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन दिए उन्होंने। 3√8 × √5। ठीक है, ये भी कोई सवाल दिया है सॉल्व करने के लिए। अरे यार देखो, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, × 1 करना है तो आप कर सकते हो, 3 × 1। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर 8 × 5, 8 × 5। तो अभी हम इसको डायरेक्ट देखो कैसे कन्वर्ट कर, 3 × 1 कितना होगा, 3। अंडर रूट ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 × 5। 4 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 3 × इसका 2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा, 2 × 5। शॉर्ट पूरा एक्सटेंड करके लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, 3 2 होगा यहाँ पे 6, √2 5 होगा यहाँ पे 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या बोला है इन्होंने, 5√8 × 2√8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2, ये क्या हो जाएगा, √8 × 8। अरे 8 × 8 मतलब एक 8 बाहर निकलेगा ना, तो हम लिख सकते हैं 5 2 कितना होता है, 10। 5 2 कितना होता है, एक 8 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, 80 बचेगा। तो देखो 10 8 कितना होता है, 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इतने बोर्ड में हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो अभी ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हमारे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये डिवीजन का, यहाँ पे शायद वीडियो में नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं थोड़े से डॉट को बड़ा कर देता। ठीक है, तो डिवीजन में भी क्या है, सिमिलर हमने जो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया था उसी प्रकार से सिमिलरली हमें डिवीजन में करना है। ठीक है, जो 2 रूट में दिया है उसको एक ही रूट के अंदर लेके आना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, √98 डिवाइडेड बाय √2। तो दोनों को सेपरेट क्यों रखना है, 2 रूट दोनों के लिए डिवीजन में, तो डायरेक्ट इनको रूट के अंदर ले लो, कोई ये कुछ नहीं बोलने वाला। 98 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 249 का होता है 98। 249 से कितना होता है, 98। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करके देखो आप, अगर आपको डिवीजन आता है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में मेंशन करो कि सर डिवीजन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाओ। ठीक है, तो मैं आपके लिए वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ना, मुझे लगता है मेरे को पढ़ाना नहीं आता है इसलिए ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोला है उन्होंने, 125 डिवाइड बाय 50, स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात है क्या, नहीं डरने वाली बात है। देखो सेम मेथड करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट लिख दो, 125 डिवाइडेड बाय
50, रूट 125 डिवाइड बाय रूट 50, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लो, स्क्वायर रूट के अंदर 125 अपॉन 50, ठीक है, 125 अपॉन 50। अब ये दोनों जो नंबर है ना 50 और 125, ये दोनों किससे डिविजिबल है, ये दोनों 25 से डिविजिबल है, ठीक है, दोनों 25 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कितना है 25 टू ज़ा, ठीक है, 25 टू ज़ा है ये, या फिर हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा 25, बट ये 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, प्रॉब्लम वो है यार ये भूल गया मैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 5 10 ज़ा 50 और ये 5 25 ज़ा कितना आ जाएगा 125। तो इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन क्या आ जाएगा 10, अपॉन क्या आ जाएगा 10। बट इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या है, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आएगा 1/10, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आएगा 1/10, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है, ये था इसका आंसर। उसके बाद अभी हम देखते हैं थर्ड वाला, ठीक है, एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम है। ये अपना 8 क्वेश्चन 5/2 आना चाहिए इसमें क्या है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, मेरे को खुद को गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऐसे नहीं आना चाहिए, एक्चुअली ये 125 अपॉन क्या है 50, इसको डायरेक्ट हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 टू ज़ा होता है और ये 25 5 ज़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में क्या आएगा 5/2, ठीक है, 5/2, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, वो जो कि है थर्ड वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन का नंबर बराबर याद रखो, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड में क्या बोला है उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 54/27, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करेंगे, सेम मेथड, रूट 54 को लिखेंगे डिवाइडेड बाय रूट 27 इज इक्वल टू क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 54 अपॉन क्या करेंगे 27, ठीक है। तो ये 27 टू ज़ा कितना होता है 54 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, हमारा आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 27 के डबल होता है 54, ठीक है। अभी जो बचा है लास्ट ये है हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाले में थोड़ा डिफिकल्ट दिया होगा, देखो 310 डिवाइडेड बाय 5 रूट 310 डिवाइडेड बाय रूट 5, ठीक है। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। तो देखो सेम मेथड क्या करेंगे, एज इट इज लिख देता हूँ, रूट 310 डिवाइडेड बाय रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, रूट 310 अपॉन 5, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो, 310 डिवाइडेड 5, ऐसे बच्चों की तरह करो, अगर आपको चाहिए तो मैं डायरेक्ट करके भी दिखा सकता हूँ। ये 6 ज़ा होता है, ठीक है, 6 ज़ा कितना होता है 30, 10 और 2 ज़ा कितना होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 62, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 62। अभी हमें ट्राई करना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 62 आता है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर गिरेंगे इसके जिसकी वजह से ये क्या आ सकता है 62। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको शायद 4 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, बट ऐसा कौन सा नंबर है, हम चलो 2 के पैर बनाते हैं। 2 इंटू कितना आ जाएगा 31। अब 31 किसी के भी टेबल में नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ये एज इट इज़ रूट 62, ठीक है, रूट 62, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद फिर से हम देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बोला है, रूट 9th क्वेश्चन में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वाला 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट 5 होता है ना, रूट 5, इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू
3/√5 इंटू √5/√5। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो आपको अगर ये डिवीज़न का रूल पता है, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँ तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 2/2 करूँ तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये √5/√5 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा, √5/√5, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो अभी देखो आंसर आ गया हमारा, 3 इंटू √5 क्या होगा, 3√5, और √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाता है। देखो ये दोनों 5 रूट के अंदर आएंगे तो एक 5 बाहर निकल जाता है, मतलब 25 होता है रूट के अंदर। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, तो 5 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी इसके बाद यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोला है, 1/√14, 1/√14 इसी की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√14 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/√14 इंटू √14/√14। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू √14, और ये 14 दोनों रूट में है, सेम ही है, तो अपॉन 14। बस इतना ही हमारा आंसर होगा। आप आंसर ऐसा लिखो या फिर 1/14 ऐसा लिखो, कोई भी आपको गलत नहीं देने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए भी और समझने के लिए भी। ठीक है जी, तो देखो सेकंड के बाद अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, 5/√7 क्या बोला है, 5/√7। ठीक है, उसके बाद अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/√7 इज इक्वल टू क्या है, क्या करेंगे, 5/√7 इंटू √7/√7। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5√7, और ये √7 इंटू √7 क्या हो जाता है, 7 ही होता है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं अभी। फोर्थ वाले में क्या बोला है, 6/9√3। ठीक है, 6/9√3। तो इसको क्या करेंगे हम, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 6/9√3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6/9√3 इंटू क्या करेंगे, √3/√3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6√3 अपॉन क्या आ जाएगा, 9 इंटू ये कितना आ जाएगा, 3। तो अभी देखो कट कर सकते हैं, 9 3 आएगा 27। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये 3 को √3 इंटू √3 लिखा है हमने, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखो ये 3 2 6 होता है, और ये 3 3 क्या होता है, 9 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन ये 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। तो अपना ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू √3। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, उसके बाद बचा है लास्ट फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले के लिए जगह कितनी लगेगी, नहीं लगेगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फिफ्थ वाला। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या बोला है उन्होंने, 11/√3, 11/√3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, √3 इंटू √3/√3। सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11√3 अपॉन क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 होता है 3। तो ये हो गया अपना आंसर, और यहाँ पे होता है हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.3 ख़त्म। और इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि ये सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये दी एंड हो जाता है, किसका, प्रैक्टिस सेट 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी आपका काम बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करो कि वो एक ही दिन में एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर बन जाने चाहिए। इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, आप बच्चे हो अभी, इतने मोबाइल में कॉन्टैक्ट से होते हैं, तो सबको शेयर करो, बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखना है नहीं देखना है वो उनकी मर्जी है, पर एक बार देखने के बाद वो शायद
ऐसा नहीं हो सकता कि उनको समझेगा नहीं। अगर नहीं भी समझता है तो कमेंट में कर दो कि कौन सा टॉपिक नहीं समझा है, कौन सा सम नहीं समझा है, कौन सी मेथड नहीं समझी। एक एक चीज़ जो होती है वो मेंशन करो, एक एक चीज़ मेंशन करो, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आता है, कौन सा पार्ट नहीं समझता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।